बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? होप सो बच्चा लोग सब बच्चा पार्टी सब लोग तुम बढ़िया होगे। आज थोड़ा सा ना यार ब्लंडर हो गया, देख रहे हो पहले लिखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि ड्यूरिंग द लेक्चर जब मैं डिलीवर कर रहा था तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो दोबारा से स्पेशल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डबल मेहनत लग रही है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा है एपिसोड नंबर 8वां और हमारा सीज़न चल रहा है दूसरा। डिटेल्ड में लेक्चर्स हैं और प्रीवियस जो मैंने सिस्टम्स पढ़ाए थे मैंने आपको उसके ऊपर क्विजेज शेयर किए थे, राइट। इसके क्विजेज भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आज का टॉपिक जो था ना वो थोड़ा लेंथी है। लेंथी इसलिए है बिकॉज काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको डेप्थ में जाकर स्टडी करने की ज़रूरत है, तो इसलिए हम शुरू करते हैं। और ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड को स्टडी करने से पहले मैं रिकमेंडेशन ये दूंगा कि जो प्रीवियस एपिसोड्स मैंने अपलोड किए हैं ना, जो 2 है, 3 और 5 है, डिटेल्ड में डिस्कस किए हैं 20-20, 25-25 मिनट, तो उसको पहले जाके कवर करना है, ठीक है। फिर आपको जब एक बेस बन जाएगी फिर आपने उसके ऊपर अपनी इमारत बिल्डअप करनी है। और जितने भी कामचोर बच्चे हैं जो यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। समझ में आ गई बात? तो चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। और टाइम का क्या है यार, टाइम तो अपना ही है, क्या टाइम का वेस्ट करना हमने। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि टू किंगडम सिस्टम आया। टू किंगडम सिस्टम में 2 किंगडम थे, एक बनाया गया प्लांटी, एक बनाया गया एनिमेलिया। फिर बीच में किसने आकर टांग अड़ा दी? योगलेना ने। योगलेना आया, उसने कहा कि मेरे को फिट करो कहीं पे, तो जबरदस्ती जो है हमें उसके लिए एक अलग जो है वो किंगडम बनाना पड़ा। और वो कौन सा था? वो प्रतिष्ठा आ गया। तो 2 किंगडम से 3 किंगडम में चेंज हो गया। 3 किंगडम के बाद मैंने आपको 5 किंगडम पढ़ाया। 5 किंगडम में आपने देखा था कि एक किंगडम था एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा, और फिर एक किंगडम था जिसका नाम था मुनेरा, है ना। तो ये 5 किंगडम थे। अब इन 5 किंगडम को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया। देखिए, सबसे पहले इधर समझो, 1977 के अंदर जो है एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ठीक है। अब देखो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है तो जाहिर सी बात है उसकी जहनियत क्या होगी? छोटी चीजों को जाके स्टडी करना, है ना। तो यही इसकी जहनियत है, इसी के ऊपर ये सिस्टम इसने बिल्डअप किया है। तो जो अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था उसका नाम था कार्ल वूस। उसने क्या किया? उसने खास तौर पर फोकस किया सीक्वेंस के ऊपर। किस चीज के सीक्वेंस के ऊपर? राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस के ऊपर। अब आरएनए क्या होता है उसको समझ लो। मान के चलो कि ये मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास एक आ गया एनिमल सेल। एनिमल सेल के सेंटर में क्या होता है? एनिमल सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इतना तो बच्चों को पता होता है कि सर न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है ये किससे मिलकर बनता है? डीएनए। सही है, क्रोमोसोम किससे मिलकर बना? डीएनए। आपने 8th क्लास जो है उसमें पढ़ा होगा कि डीएनए ऐसा डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए से जब कॉपी बन जाती है, मान के चलिए कि डीएनए की छोटी सी कॉपी बन गई, तो डीएनए की जो छोटी सी कॉपी यहाँ पे बनी है ये वाला, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको आप नाम देंगे आरएनए का। समझ में आई बात? तो इसने क्या किया? इसने ये जो राइबोसोमल आरएनए था, ये आरएनए की एक टाइप है जो कि राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम बनाती है। आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले सीजन में कि राइबोसोम होता क्या है। तो बस इतना याद रखो कि जो आरएनए है राइबोसोमल आरएनए भी ऐसा ही होता है, सही है। तो राइबोसोमल आरएनए को जब इसने इसके सीक्वेंस को स्टडी किया ना, तो इसने देखा कि राइबोसोमल आरएनए जो आर्किया का है, जो बैक्टीरिया का है, जो यूकैरिया का है, ये थोड़े डिफरेंट है। कुछ रिजेंबल्स कर रहे हैं, कुछ रिजेंबल्स ही नहीं करते। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो बेस है, अगर जैसे मैंने आपको 2 का बताया था कि 2 की बेसिस क्या है, 3 किंगडम की बेसिस क्या है, 5 किंगडम की बेसिस बताई थी, इसी तरह से अगर हम इसकी बेसिस के बारे में पूछे ना भाई इसकी बेस क्या है, तो आपने कहना है इसकी जो बेस है ना जिसके ऊपर ये खड़ा है वो है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। ये प्राइमरली इसकी बेस है। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर इसने किस चीज को स्टडी किया? इसने सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को स्टडी किया, और इसकी कंपोजिशन में जो लिपिड था ना, लिपिड को इसने मेनली तौर पर टारगेट किया। और इसने ये देखा कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस एंटीबायोटिक को के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है, या क्या उसका रिस्पॉन्स होता है किस एंटीबायोटिक के खिलाफ। उस चीज को इसने स्टडी करते हुए जितने भी पूरी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स थे इनको 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। पहले डोमेन का नाम दिया गया आर्किया, इसमें भी बैक्टीरिया मौजूद है। बैक्टीरिया, इसमें भी बैक्टीरिया मौजूद है। यूकैरिया, जितने भी आज जानदार मौजूद हैं, जितने ये 4 किंगडम जो है ये सारे के सारे किस डोमेन में जाएंगे? ये यूकैरिया में जाएंगे। अब आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर बैक्टीरिया के लिए इसने 2 बना दिए किंगडम, है ना, और वहीं पे जो यूकैरिया है उनको 4 किंगडम को इसने एक डोमेन में रख दिया। क्या वजह? वजह ये है कि जब इसने राइबोसोमल आरएनए को स्टडी किया उसकी वजह के ऊपर इसने इसको डिवाइड करना इस तरह से किया। तो अब हम इसकी
जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं उनको पढ़ना चालू करते हैं। बुक के अंदर इसको थ्योरी वाइज लिखा हुआ है जो कि बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग बन जाता है, तो मैंने आपको आसानी के लिए मैंने यहाँ पर हेडिंग्स की फॉर्म के अंदर और टेबल की फॉर्म में लिख दिया। अगर कंपैरिजन में टेबल आए तो आपने भी ये टेबल ड्रॉ कराना है। अगर वो आपसे वैसे पूछते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि डोमेन आर्किया के बारे में बताइए, तो डोमेन आर्किया में ये मैंने हेडिंग्स लिखी हुई है, ये हेडिंग्स और उनके साथ ये इसकी एक्सप्लेनेशंस लिखी हुई है बेटा लोग, तो आपने ये चीज़ वहाँ पे लिख के आ जानी है। अगर वो एमसीक्यूज पूछेंगे तो डेफिनेटली अब एमसीक्यूज हम देखते हैं कौन कौन से पूछे जाएंगे, वो आपको क्लैरिफाई होते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका जो टॉपिक है वो 100% कवर हो जाएगा। टॉपिक शुरू करवाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बाकी लेक्चर्स भी चाहिए, उनका असेस भी चाहिए, ना सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मेरे ही लेक्चर्स चाहिए, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगी। इस नंबर के ऊपर रब्ता करिए 03027762 ठीक है। तो जब आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको क्या चीज फ्री में प्रोवाइड करते हैं, उसमें सबसे पहली चीज ये कि आप व्हाट्सएप के चैनल्स के साथ अटैच हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उस पर हम एमसीक्यूज वगैरह या पास पेपर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करते हैं, तो वो आपने वहां पे ज्वाइन कर लेना है, ये फ्री होगा। सेकंड थिंग, जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो जितने भी फ्री टेस्ट होंगे वो भी आप लोग दे पाएंगे, उनकी वैल्यूएशन भी फ्री होगी। या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे वो एट द एंड हम आपको बताएंगे। नंबर थर्ड, तो बाकी लेक्चर्स जैसा कि आपको बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ग्रामर पोर्शन इंग्लिश का समझ में नहीं आता, उर्दू ग्रामर समझ में नहीं आ रहा होता, या फिर इस्लामियत के लेक्चर्स समझ नहीं आ रहे होते, या पाक स्टडीज में प्रॉब्लम आता है, किसी भी किस्म का कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट टू मी, बिकॉज दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑन द यूट्यूब इन द पाकिस्तान, एंड डेफिनेटली वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द ओ लेवल, ए लेवल एंड आल्सो द अदर्स फील्ड्स टू। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कंसल्ट करना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या आ गया, सेल वॉल। तो मैंने कहा कि जो डोमेन आर्किया है, इसमें बेटा आर्किया का मतलब होता है एनिशियंट बैक्टीरिया, मतलब ये वो बैक्टीरिया होंगे। आर्किया का मतलब होता है एनिशियंट, मतलब डोमेन आर्किया के अंदर हमने वो बैक्टीरिया प्लेस किए हैं जो सबसे पुराने बैक्टीरिया थे, जो आज के दौर में एग्जिस्ट करना, जिनका बहुत ही कम एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके अंदर जो फीचर है, जो आज के बैक्टीरिया में जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो इनके अंदर नहीं है। और ये हमारे जैसे डेली लाइफ है, यहाँ पर आपको पता है कि इस कमरे के अंदर भी बैक्टीरियाज हैं, आपके मोबाइल के ऊपर भी हैं, आपके रूम में भी हैं। तो इसी तरह से वो जो बैक्टीरिया आपको नजर आते हैं, मतलब नजर नहीं आते, वो आपके जो घरों में है वो डोमेन बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। ये जो बैक्टीरिया नहीं, ढीठ नस्ल के बैक्टीरिया होता है, ये आम जगह पे नहीं पाए जाते। ठीक होगी बात। तो देखो सेल वॉल में आपने याद रखना कि इनकी जो सेल वॉल होती है ना, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है ना, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। अब इसकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती। ये आपने किसका याद रखना, डोमेन आर्किया का। और इसकी जो सेल वॉल होती है बेटा, वो किससे बनी होती है, वो पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीकॉन्जुगेट्स जो है ना, ये उनसे मिलकर बनी होती है। ये चीज आपने याद रखनी है कि सेल वॉल जो है वो किस इन चीजों से मिलकर बनी होती है। क्लियर होगी बात। वहीं पे इसकी सेल वॉल को बात कर लेते हैं। अगर इसके सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें डोमेन बैक्टीरिया की, तो इसकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो एमसीक्यूज बन सकता है ना कि बैक्टीरिया की या डोमेन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है, तो आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन की। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आर्किया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें नहीं होता। इसी तरह से अगर हम डोमेन यूकैरिया की बात करते हैं, तो यूकैरिया में बेटा जी कितने किंगडम आ रहे हैं, 4 किंगडम। तो 4 किंगडम मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो पहली बात ये आपने याद रखना है, एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सेल वॉल जो है ये है ही एब्सेंट। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो फिर जब है ही नहीं तो कंपोजिशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरे नंबर के ऊपर प्लांटी की याद रखनी है। प्लांटी जो है उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तीसरे नंबर के ऊपर आपने याद रखना है फंजाई। फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल आपको कार्टन से मिलकर बनी होती है। फिर के पीछे का बचा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं और इसके सेल वॉल जो है बहुत सारे केमिकल्स डिफरेंट से मिलकर बनी होती है। तो इस तरह से हमने पहला पॉइंट जो है वो डिस्कस किया कि किसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है। दूसरे नंबर के ऊपर जो मेन पॉइंट है जिसकी बेस के ऊपर इसको डिस्टिंग्विश किया गया है वो है राइबोसोमल आरएनए। अब डोमेन आर्किया और बैक्टीरिया को अलग क्यों बनाएगा, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। एक क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, नोट करो अपनी नोटबुक के ऊपर जल्दी। Why two domains are formed for why two domains archaea and bacteria are formed for bacteria? Why two domains are formed for bacteria? ऐसे लिख लो, why two domains are formed for bacteria? बैक्टीरिया के लिए दो डोमेन्स क्यों बनाई गई हैं? उसका रीजन ये है कि जो डोमेन आर्किया है ना, इसके जब बैक्टीरिया के राइबोसोमल आरएनए को हमने स्टडी किया ना, तो ये यूकैरियोट से ज्यादा रिजेंबल करते थे और डोमेन बैक्टीरिया के साथ ये रिजेंबल ही नहीं करते थे। तो अगर मान के चलो कि अगर हम ये डोमेन बैक्टीरिया और आर्किया को एक ही डोमेन में रखते तो प्रॉब्लम होनी थी ना, क्योंकि इसका जो राइबोसोमल आरएनए है आर्किया का, वो बैक्टीरिया के राइबोसोमल आरएनए से रिजेंबल ही नहीं करता। और सुनो, इसका जो राइबोसोमल आरएनए है वो किससे जाकर रिजेंबल करता है, वो यूकैरिया से रिजेंबल करता है। तो इस वजह से बैक्टीरिया को दो डोमेन्स के अंदर रखा गया, ये पहली रीजन है। दूसरी रीजन,
जो डोमेन बैक्टीरिया है ना, इसका जो राइबोसोमल आरएनए है ये किसी के साथ भी रिजेंबल नहीं करता, ना ये इसके साथ रिजेंबल करता है, ना ये इसके साथ रिजेंबल करता है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए ना कि सर देखें, ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये इसके साथ रिजेंबल करता है, सही है, तो होना तो ऐसा चाहिए, फिर इसको इसमें प्लेस कर दो, साथ में प्लेस कर देते हैं। भाई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सबसे नए ऑर्गेनिजम्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक्स हैं, ये यूकैरियोटिक्स हैं, इस वजह से इनको इकट्ठा नहीं प्लेस कर सकते। और इनको इकट्ठा क्यों नहीं प्लेस कर सकते? क्योंकि इसका राइबोसोमल आरएनए इससे रिजेंबल करता है, इससे करता ही नहीं है, और इसका जो राइबोसोमल आरएनए वो दोनों से रिजेंबल नहीं करता। तो ये आपने याद रखना है कि राइबोसोमल डज नॉट आरएनए डज नॉट रिजेंबल, डज नॉट रिजेंबल्स विद आर्किया एंड यूकैरिया। क्लियर हो गया पॉइंट? अगला पॉइंट देखते हैं, अगला इनका हैबिटेट देखते हैं। ये इनके अंदर ना स्पेशल किस्म के लिपिड्स पाए जाते हैं। स्पेशल किस्म के लिपिड्स के पाए जाने की वजह से आपने ये याद रखना है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं, मतलब जहां पर हॉट स्प्रिंजेस होते हैं, जहां पर भाई गर्म गर्म पानी के चश्मे होते हैं ना, जहां का दर्जा हरारत जो है वो आप मान के चलो को पानी उबल रहा होता है 120 डिग्री सेल्सियस, ये वहां पर पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक खास किस्म के लिपिड्स की आप कह रहे हैं कि अरेंजमेंट्स होती है जिसकी वजह से। वहीं पर अगर हम इन डोमेन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो डोमेन बैक्टीरिया आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मतलब एक सेल पर मुश्किल होते हैं। जैसे कि अगर मैं सॉइल की बात कर लेता हूँ, फूड की बात कर लेता हूँ जो हम खाते हैं, पानी की बात कर लेता हूँ, ऑयल की बात कर लेता हूँ, ठीक है, हाउस की या होम्स की बात कर लेता हूँ, ईयर की बात कर लेता हूँ, मतलब ये आपको हर जगह के ऊपर ईच एंड एवरीवेयर आपको ये जो बैक्टीरिया है ये देखने को मिल जाएंगे। अब इधर अगर हम बात करते हैं, देखिए राइबोसोमल आरएनए 2 में हो गया। तीसरे में अगर बात करें तो इसका जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना बेटा, वो यूकैरियोट्स का है ही डिफरेंट इनसे, तो इसी वजह से इनको अलग किया गया। तो ये भी आपने यहाँ पे लिखना है कि राइबोसोमल आरएनए हैज डिफरेंट सीक्वेंस देन अदर्स। दूसरों की निस्बत इसकी सीक्वेंस क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, इस वजह से। आगे देखो हैबिटेट, आपने याद रखना है कि आज जो पौधे मैं नजर आ रहा हूँ, मैं कौन से डोमेन से, यूकैरिया, तो आपने कहना है कि ये क्या है, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन टूडेज हैबिटेट, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टूडे वर्ल्ड, आज की दुनिया में जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स नजर आते हैं ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन देखो, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये क्योंकि गर्म पानी के चश्मे में पाए जाते हैं, तो ये पता क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर की जगह पे ना ये यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज को तो बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया तो जिसकी वजह से ये साथ में ऑक्सीजन रिलीज करने के बजाय कौन सी गैस रिलीज करते हैं, सल्फर रिलीज करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। वहीं पे अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये मैंने बोला कि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं और सल्फर को एज अ बाय प्रोडक्ट गैस के तौर पर रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो मैंने बताया क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं वाटर की जगह पे। वहीं पे इनकी बात करें तो इनमें से ज्यादातर हेटरोट्रॉफ है, मतलब वो अपनी खुराक खुद बनाते नहीं है। कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफ है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और फिर ये ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। तो इसकी वजह से ये आपने याद रखना कि देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये होता है, सम आर ऑटोट्रॉफ, सम आर ऑटोट्रॉफ, कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। जैसा कि अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर ले तो साइनोबैक्टीरिया जो यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं पर अगर देखें इनके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन की यूकैरिया की, तो यूकैरिया में देखो जो प्लांटी किंगडम है, जो प्लांट्स हैं ये अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस करते हैं, उसके अलावा ये जो है ना ये सारे हेटरोट्रॉफ्स हैं। तो आपने कहना है ओनली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली प्लांट्स जो प्लांटी के अंदर है, ओनली प्लांटाई एंड सम प्रोटिस्ट्स आर ट्रू ऑटोट्रॉफ्स, मतलब ये सही तरह से ऑटो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वहीं पे इसके एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल में मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स। मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया जो ऐसी इन्वायरमेंट में मौजूद है जहां पर मीथेन पाई जाती है, हेलोफाइल्स जो समुद्रों में पाए जाते हैं, थर्मोफाइल्स जहां पर दर्जा हरारत ज्यादा, एसिडोफाइल्स जहां पर एसिड वगैरह पाया जाता है। इसके एग्जांपल देखो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। डोमेन यूकैरिया की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जांपल है उसमें आप लिख लीजिए ह्यूमंस, उसमें आप लिख लीजिए प्लांट्स, उसमें आप लिख लीजिए बेटा फंजाई, उसमें आप लिख लीजिए एल्जाई एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो हैं ये इसी के अंदर आ जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो 3 डोमेन सिस्टम है क्या ये सबसे बेस्ट है, तो मैं कहूँगा नहीं, इसके अंदर भी कुछ फ्लॉज हैं। क्या है उनको जरा देखते हैं, ये नोट करना है लाजमी। मैंने ना आज क्लास में डिस्कस किया था, एक बच्चे ने मेरे को क्लासिफिकेशन सिस्टम बना के दिया था। लास्ट में मैंने कहा था ना कि बना के दो, तो एक बच्चा बना के लेके आया था।
तो तुम लोगों के पास है तो तुम लोग भी शेयर करो यार, तुम्हारा भी मैं शेयर करूंगा, ठीक है। अब देखो इस सिस्टम में खराबी क्या है, इस सिस्टम में खराबी ये है कि ओवर रिलायंस ऑन राइबोसोमल आरएनए डाटा। ये सिस्टम बुनियादी तौर पर किस चीज को फोकस करता है, राइबोसोमल आरएनए को ही रोई जा रहा है हर वक्त। तो राइबोसोमल आरएनए के ऊपर क्योंकि ये ज्यादा डिपेंडेंट है, इसी वजह से मैंने लिखा कि ओवर रिलायंस ऑन राइबोसोमल आरएनए। ये सिर्फ राइबोसोमल आरएनए के ऊपर ज्यादा फोकस करके बनाया गया है, तो इसने बाकी जो चीजें हैं जो ऑर्गेनिजम्स के सेल लेवल के ऊपर पाई जाती हैं, इसने उसको इग्नोर कर दिया है, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि ये जो सिस्टम है इससे ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। नंबर सेकंड, अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि जो डोमेन बैक्टीरिया है ना, इसमें पाए जाते हैं यू बैक्टीरिया। इसके अंदर बेटा कौन से पाए जाते हैं? यू बैक्टीरिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस डोमेन में क्या पाए जाते हैं? यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया का मतलब कौन से बैक्टीरिया? ट्रू बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मतलब जो वाकई में बैक्टीरिया हैं जो आज के दौर में एग्जिस्ट करते हैं उनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। अब प्रॉब्लम पता क्या है, जो आर्किया है ना, यहाँ से जो बेटा इनके जो बैक्टीरिया का जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, वो इसके अंदर जा सकता है। इसी तरह से उसका जो राइबोसोमल आरएनए है बेटा, वो ट्रांसफर होकर इसमें भी आ सकता है। तो ये जो ट्रांसफर होती है ना इन दोनों के दरमियान में, है तो दोनों बैक्टीरिया ना, इन दोनों के दरमियान में जो राइबोसोम का ट्रांसफर होता है या जीन का जो ट्रांसफर होता है ना, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो जिसको हम नाम देते हैं HGT, सही है। तो अब जीन फ्लो अगर बैक्टीरिया और आर्किया के दरमियान में हो गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो राइबोसोमल आरएनए इसका है वही आपको कल को इसमें भी देखने को मिलेगा। तो आपने जो सिस्टम बना के दिया है, आपने तो ये कहा था ना कि राइबोसोमल आरएनए जो इसका है वो किसी से भी मैच नहीं करता। अब मान के चलिए कि इसका जो राइबोसोमल आरएनए है वो इसमें अगर जीन ट्रांसफर होकर चला गया, तो फिर तो दोनों का मैच करना शुरू कर देगा, तो आपका जो सिस्टम है वो तो खराब हो गया ना। समझ में आई ना बात? तो ये सेकंड इसके अंदर प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम ये है काइमेरिक ओरिजिन्स ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के बारे में ये कहा जाता है कि यूकैरियोट्स तब बने होंगे जब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उन्होंने एंडोसिम्बियोटिकली दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाया होगा। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूकैरियोट्स हैं वो बेसिकली आर्किया और बैक्टीरिया दोनों से मिलकर बने हैं। समझ में आई ना बात? तो यूकैरियोट का ओरिजिन क्या है? यूकैरियोट के ओरिजिन के बारे में बेटा एक सिंपल बात बताता हूँ। यूकैरियोट के ओरिजिन के बारे में ये कहा जाता है कि यूकैरियोट जो हैं वो एक्चुअल में कहाँ से मिलके बने हैं? वो एक्चुअल में प्रोकैरियोट से मिलके बने हैं, मतलब वो बैक्टीरिया वगैरह से मिलके बने होंगे। तो और मान के ये चलिए कि अगर हम यूकैरियोट्स के ओरिजिन की बात करते हैं, यूकैरियोट का ओरिजिन ये कहता है कि जो यूकैरियोट्स हैं वो इन दोनों से मिलके बने हैं। यूकैरियोट्स इन दोनों से मिलके बने है ना। तो अगर यूकैरियोट्स वाकई में इन दोनों से मिलके बने हैं, तो यूकैरियोट का जो राइबोसोमल आरएनए है वो फिर इन दोनों से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। तो क्या वो मिला? जैसे हमने इसका देखा कि इसका तो मिलता ही नहीं है किसी से। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स है फिर वो तो या तो वो गलत है या फिर ये गलत है। दोनों में से कोई तो चीज गलत है ना, दोनों ठीक तो नहीं ना हो सकते, पर डेफिनेटली यही गलत है। नंबर नेक्स्ट एंड द फोर्थ पॉइंट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब इसने क्या किया, इसने ये देखो कितनी आसानी से इसने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, आपको समझ में भी आ गई। इसने जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे बना, इसने उस चीज को तो बहुत ही सिंपल कर दिया, आपके लिए समझना बहुत आसान कर दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब इसने सिंप्लीफाई कर दिया तो जो चीजें हैं उनको इग्नोर कर दिया गया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर या डेप्थ में जाके एनालिसिस करके उनको क्लासिफाई करना जो है ना उसको इग्नोर कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम का। अब इससे रिगार्डिंग अगर कोई एमसीक्यूज है या क्विजेस होंगे वो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसको हमने फर्दर डिटेल भी इसमें थोड़ी सी ऐड करनी है जो बुक के अंदर है रिगार्डिंग, तो वो उसमें कवर करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा फ्रेम हो सकता है। अगर क्वेश्चन में वो टेबल के फॉर्म में पूछता है, डिस्टिंग्विश पूछता है, लफ्ज यूज करता है या कंपैरिजन का लफ्ज यूज करता है तो टेबल के फॉर्म में बना के आओ। अगर वो सिंपल पूछता है तो आपने पैराग्राफ्स के फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ के फॉर्म में आपने डोमेन आर्किया लिखना है, ये सारी हेडिंग उसमें ऐड करना, फिर डोमेन बैक्टीरिया लिखना, उसमें ये हेडिंग लिखना, फिर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ऐड करना, फिर ये लिखना, फिर इसमें फीचर ऐड करना, फिर एंड पे लिमिटेशन लिखना, हो सके तो ये वाला जो डायग्राम है ये भी बना लेना और नंबर याद कर लेना। क्लियर होगी बात? सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। नाउ इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क, otherwise you will have to be share this lecture to your all your friend zones and the other social media accounts as well. And thank you so much and bye bye.